हेलो यूट्यूब, दिस साइड राहुल कुमार। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CES सर्टिफिकेशन के बारे में। तो हाल ही में मैंने अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट शेयर करा था अपने CES सर्टिफिकेशन के बारे में। तो वहाँ पे मैंने अपना CES वर्जन 10 का सर्टिफिकेशन शेयर करा था जो हाल ही में मैंने क्रैक किया है। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि वो सर्टिफिकेशन आप कैसे क्रैक कर सकते हैं, कितना फीस उस सर्टिफिकेशन के लिए आपको देना पड़ेगा अगर आपको उसके एग्जाम में अपेयर होना है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें आते हैं और कितना पासिंग स्कोर उसमें रहता है और कितने घंटे का एग्जाम होता है। तो इसी के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हाल ही मैंने अपना CES वर्जन 10 का एग्जाम क्रैक किया है, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो CES का एग्जाम होता है उसके दो टाइप होते हैं। पहला होता है CES जिसमें आपका सारा MCQ पार्ट आता है, इसमें सारे MCQ क्वेश्चंस आते हैं। एक वो एग्जाम होता है CES का। एंड दूसरा पार्ट होता है CES का प्रैक्टिकल, जिसमें आपका सारा प्रैक्टिकल देखा जाता है कि आपकी एबिलिटी कितनी है उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, या फिर कोई अटैक अगर आप कर रहे हैं तो आपके अंदर कितना नॉलेज है उस अटैक को परफॉर्म करने के लिए, टूल्स का कितना नॉलेज है आपको, जो मल्टीपल टूल्स हम CES में पढ़ते हैं उसका आपको कितना नॉलेज है, वल्नरेबिलिटी निकाल के कैसे आप किसी सिस्टम पे अटैक परफॉर्म कर सकते हो। तो वो CES प्रैक्टिकल का पार्ट आता है। तो पहले हम बात करते हैं CES जो MCQ पार्ट होता है, इसमें सारे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। तो ये वाला जो एग्जाम होता है इसमें आपके 125 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको जो पासिंग रेशियो होता है वो 70% होता है। और इसमें जो आपका एग्जाम टाइम होता है वो होता है 4 आवर्स का, यानी कि 4 आवर्स में आपको क्या करना होता है, ये 125 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ता है, उसके आंसर्स देने पड़ते हैं MCQ बेस्ड पे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बेस्ड पे। तो उसके बाद उसी वक्त आपको पता चल जाता है कि आपने एग्जाम क्रैक किया है या फिर नहीं। इसी तरीके जो CES का प्रैक्टिकल पार्ट होता है वहाँ पे 6 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है, जिसमें 20 आपके पास क्वेश्चंस आते हैं और सारा वो प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। तो ये तो बात हो गई इसके कितने टाइप होते हैं। CES एक MCQ पार्ट होता है और एक आपका प्रैक्टिकल पार्ट होता है। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। तो चलिए अब हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्वेश्चंस के टाइप्स क्या क्या होते हैं और आप किस तरह से इसको क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं जो CES वर्जन 10 का एग्जाम होता है तो उसके जो MCQ क्वेश्चंस होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको CES के वर्जन 10 का जो MCQ वाला पार्ट होता है उसमें देखने को मिल जाते हैं। जैसा पहला क्वेश्चन है, ये एक डेमो क्वेश्चंस हैं जो आपको ये बताएंगे कि अगर आप CES वर्जन 10 के एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं MCQ वाले पार्ट के लिए तो आपको किन टाइप्स के क्वेश्चंस का फेस करना पड़ सकता है। तो ये एक डेमो है, ये नहीं है कि आपको एज इट इज यही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वहाँ पे। ये एज अ डेमो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आपको किन टाइप से क्वेश्चंस वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि एन अनऑथराइज्ड इंडिविजुअल एंटर्स अ बिल्डिंग फॉलोइंग एन एम्प्लॉय थ्रू द एम्प्लॉय एंट्रेंस आफ्टर द लंच रश, व्हाट टाइप ऑफ ब्रीच हैज द इंडिविजुअल जस्ट परफॉर्म। तो इस क्वेश्चन में वो ये पूछ रहा है कि जो वो एक इंडिविजुअल है जो कि डेटा ब्रीच करना चाह रहा है, या फिर कोई इंडिविजुअल है जो कि उनके सिस्टम्स को या उनके नेटवर्क को हार्म करना चाह रहा है, उसने क्या करा, एक ऑथराइज्ड पर्सन के साथ में जो लंच में रश हो रहा था बेसिकली, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए जो ऑथराइज्ड पर्सन था उसके साथ साथ वो क्या करा, जो एम्प्लॉय जो वहाँ की ऑफिस की बिल्डिंग थी उनके साथ वो अंदर एंटर कर गया। तो वहाँ पे क्या हुआ, उसका सिक्योरिटी चेक ना होते हुए वो उसके साथ उसका जो रश था उसका फ़ायदा उठाते हुए उनके साथ बिल्डिंग में एंटर कर गया। तो ये किस टाइप का ब्रीच बता रहा है, तो ये होता है टेल गेटिंग। तो टेल गेटिंग भी एक टाइप का अटैक होता है जहाँ पे हम एक ऑथराइज्ड पर्सन के साथ ही जो एक ऑफिशियल बिल्डिंग हो, ऑफिशियल ऑफिस हो, कुछ भी चीज़ हो जहाँ पे एक सिक्योर नेटवर्क है वहाँ पे हम एंट्री ले लेते हैं एक ऑफिशियल एक ऑथराइज्ड पर्सन के साथ, तो उसको टेल गेटिंग कहते हैं। दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट काउंटर मेजर टू इनक्रिप्ट रैंसमवेयर। अब दूसरे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि रैंसमवेयर से बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है। तो बेसिक सबसे बेस्ट तरीका ये है कि पहला तो आप क्या करिए, ऑफलाइन बैकअप लेके रखिए, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर यही है कि कीप सम जनरेशन ऑफ ऑफलाइन बैकअप, ठीक है। ऑफलाइन बैकअप आप लेके रख सकते हैं इन केस कभी आपके नेटवर्क में रैंसमवेयर का अटैक हो गया और उन्होंने आपका सारा डेटा इनक्रिप्ट कर दिया, तो आप क्या कर सकते हैं, पूरे सिस्टम को फॉर्मेट करके जो आपका ऑफलाइन बैकअप आपने स्टोर करके रखा हुआ था, ऑफलाइन बैकअप उसको बोलते हैं जैसे आपने एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, एक्सटर्नल पेन ड्राइव अपने डेटा लेके रखा हुआ है,
है तो वहाँ से आप उसको वापस से रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का मतलब हुआ ये। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ है। ठीक है, इस तरह से क्या है, मल्टीपल आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन हम एक और देख लेते हैं कि सोफिया ट्रेवल्स अ लॉट एंड वरीज दैट हर लैपटॉप कंटेनिंग कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स माइट बी स्टोलन, व्हाट इज द बेस्ट प्रोटेक्शन दैट विल वर्क फॉर हर। अब इसका मतलब क्या है कि सोफिया जो एक लड़की है वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती है और आपको उसको ये खतरा रहता है या फिर उसको ये डर रहता है कि उसका कभी लैपटॉप चोरी ना हो जाए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स उसने स्टोर करके रखे हुए हैं। तो इससे बचने का एक बेस्ट तरीका कौन सा है? तो पहला जो तरीका इसमें बता रखा है पहला ऑप्शन में, वो है फुल डिस्क इंक्रिप्शन। मतलब कि आप अपने जो आपका हार्ड ड्राइव है उसको फुल इंक्रिप्टेड कर दो, इन केस कभी आपका लैपटॉप चोरी भी हो जाए तो आपके डेटा को एक्सेस ना कर पाए। दूसरा है बायोस पासवर्ड। तो बायोस पे पासवर्ड सेट करके कोई मतलब नहीं है यहाँ पे आपका डेटा को प्रोटेक्शन से। तीसरा है हिडन फोल्डर्स। हिडन फोल्डर से भी कोई मतलब नहीं है, हिडन है तो अनहिडन भी हो जाएगा। फोर्थ है पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल्स। अब कितनी फाइल्स आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड करेंगे, हर फाइल्स को आपको पासवर्ड प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। एंड वो फाइल्स क्या है, उनका पासवर्ड कई बार ब्रेक भी हो जाता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें है फुल डिस्क इंक्रिप्शन। हम इसमें अगर वो विंडोज़ का इस्तेमाल कर रही है तो यहाँ पे हम क्या बिट लॉकर लगा सकते हैं। और आपको पता है अगर हमने किसी ड्राइव में बिट लॉकर लगा दिया और आपको उसका पासवर्ड आप भूल गए तो कोई भी तरीका नहीं है कि इंक्रिप्शन है वो आप ब्रेक कर दें। तो बेस्ट तरीका है उसका डिस्क को पूरा इंक्रिप्ट कर दो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगे MCQ में CEH वर्जन 10 के एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों आपने देखा इसके क्वेश्चन टाइप्स किस तरह के होते हैं, कैसे आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इनको सर्टिफिकेशन जब आप इसको गेन कर लेते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने आज की डेट में सर्टिफिकेशन क्रैक कर लिया तो आज की डेट से 3 साल तक आपका सर्टिफिकेशन वैलिड रहता है। इसके बाद जो उसकी क्रेडिबिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है, यानी कि जो CEH के सर्टिफिकेशन होता है इसकी टोटल वैलिडिटी यानी कि एक्सपायरी डेट होती है जो होती है आज से जब भी आपने सर्टिफिकेशन दिया होगा उसके 3 साल तक, यानी कि जिसने आज दिया तो उसके 3 साल तक उसकी वैलिडिटी रहेगी। उसके बाद उसकी वैलिडिटी क्या हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी। सो अगर आपको CES सर्टिफिकेशन करना है तो उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। सो फर्स्ट जो कंडीशन होती है CES के एग्जाम को क्रैक करने की वो होती है एक उसकी ऑफिशियल ट्रेनिंग लेना, या तो आपने उसकी ऑफिशियल ट्रेनिंग ली हो CEH की, एंड दूसरा है आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी आपने कर रखी है, लाइक आपने CEH की ऑफिशियल ट्रेनिंग ले रखी है या फिर आपने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में आपका कुछ एक्सपीरियंस है, तो आप इसका एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं CES सर्टिफिकेशन की कॉस्ट की। सो अभी जो CES सर्टिफिकेशन की कॉस्ट है वो अप्रॉक्स 35 to 40,000 इस टाइम चल रही है। और अगर आपको भी ये सर्टिफिकेशन क्रैक करना है, आपको ये सर्टिफिकेशन की कोई भी ट्रेनिंग चाहिए तो हम इसकी लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे लाइव ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।